हेलो एवरीवन, आज है 24 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विप्रो के बारे में। देखिए, विप्रो का शेयर आज अच्छी तेज़ी दिखा रहा है। आज 3% की बड़ी रफ्तार विप्रो में हमें देखने को मिली है। 377 रुपीज़ के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। वीडियो में बातचीत करेंगे कि विप्रो में बड़ी खबर आई है बाईबैक को लेकर, उसके बारे में भी, साथ में इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 378 रुपीज़ का शेयर, अच्छी रफ्तार। एक महीने में अगर आप देखो तो तकरीबन 4.5% की तेज़ी ज़रूर है। गिर रहा था, बाउंस बैक दिखा दिया, वापस गिर गया, वापस अभी देखो तो पिछले 3 दिनों में अच्छी रफ्तार है। 360 रुपये से 3 दिन के अंदर अगर हम देखें तो 18 रुपये की गिरावट, तेज़ी देखने को मिली है और लगातार ये ऊपर की तरफ जाता नज़र भी आया है। एक साल की अगर हम बात करें तब ग्राफ अच्छा नहीं है। 28% की लगातार गिरावट है। बीच बीच में जब भी बाउंस बैक दिखाया, टेम्पररी बाउंस बैक था, उससे ज़्यादा की गिरावट आई, फिर बाउंस बैक दिखाया, फिर उससे बड़ी गिरावट आई। अभी फिर से अटेम्प्ट कर रहा है तेज़ी दिखाने की, लेकिन देखना होगा कि ये तेज़ी कब तक बनी रहती है। क्योंकि देखो, एक अच्छी खबर भी है और एक बुरी खबर भी है। अच्छी खबर यहाँ पर यह है कि विप्रो जो है वो बाईबैक प्रपोजल के ऊपर बातचीत हो, मतलब डिस्कशन हो सकता है 27 को जो मीट होने वाली है उसमें। और अगर बाईबैक को लेकर खबर आती है और अगर बड़े प्राइस पे बाईबैक करने की घोषणा करता है विप्रो तो बहुत अच्छी बात होगी। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो 27 को इनके नतीजे भी आने वाले, बोर्ड मीटिंग होने वाली है और वहाँ पर प्रपोजल भी रखा गया है बाईबैक को लेकर। The board of directors of the company will considering a proposal to buy back equity share of the company and matter necessary and initial to, मतलब सिंपल सी बात है भैया, जिस तरीके से गिरावट देखने को मिल रही है शेयर्स में, कहीं ना कहीं कंपनी भी कोशिश करेगी कि इस गिरावट पे लगाम लगाई जाए। और क्वार्टरली रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर हम नतीजों के बारे में ही देखें तो हमने इन्फोसिस के भी रिजल्ट्स देखे, TCS के भी देखे, SCL के भी देखे, कुछ खास नहीं रहे। तो जाहिर सी बात है विप्रो में तो उससे भी कम नतीजे की शायद गुंजाइश हो सकती है यहाँ पर। द आउटकम ऑफ द मीटिंग विल बी कम्युनिकेटेड सून आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ अप्रैल 27। द IT मेजर इज ऑल्सो शेड्यूल्ड टू अनाउंस इट्स फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी आने वाले हैं और देखते हैं कि कैसे आते हैं। और प्रपोजल देखिए, अगेन ऐसा नहीं कि कंपलसरी है, प्रपोजल है, देखते हैं क्या होता है, कंसिडर करेंगे एक भी कि नहीं, वो भी देखना होगा। मीनवाइल राइवल TCS एंड इन्फोसिस रिपोर्टेड बिलो द एस्टिमेट। जो रिजल्ट्स आए Q4 के वो उतने अच्छे नहीं थे TCS और इन्फोसिस के। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी एक तलवार लटक तो रही है कि नतीजे कैसे आएंगे, और अगर अच्छे नहीं आए तो थोड़ी गिरावट भी एक्सपेक्टेड होगी। तब वॉल्यूम अच्छे रहे, 88 लाख से भी ज़्यादा क्वांटिटी में आज शेयर होते हमें नज़र आए, बड़ी बात है ये। इतना ही नहीं, अगर हम नज़र करें कंपनी के ऊपर तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 27% लोग कह रहे कि बेचो और भाग जाओ, 67% लोग कह रहे खरीदारी करो, 6% लोग कह रहे होल्ड करो। और तो और अगर हम नज़र करें इनके डिविडेंड के ऊपर तो हालांकि डिविडेंड बहुत ख़राब पे करता है, साल में एक ही बार पे करता है, वो भी 1 रुपये का जनवरी महीने में। लेकिन पिछले साल कुछ ऐसा हो गया कि इसने दोबारा भी पे किया था। पहले 1 रुपये का तो पे किया जनवरी में, लेकिन उसके अलावा अप्रैल में भी 5 रुपये का अनाउंस किया था। इस बार मुझे लगता नहीं है कि डिविडेंड ये दोबारा पे करेंगे। जो 1 रुपये का पे कर दिया वही मुझे लगता है कि शायद आखिरी हो सकता है। और जहाँ तक बात करें इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स की तो 27 अप्रैल बहुत बड़ा दिन होने वाला है। आज 24 तारीख हुई है, 3 दिन बाद इनके नतीजे हैं और नतीजे के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, बहुत कुछ डिपेंड करेगा नतीजे के ऊपर कि कैसे आते हैं। अगर बाईबैक की भी अनाउंसमेंट हो जाती है और नतीजे खराब आते हैं तो मान लीजिए कि चीज़ें एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर बाईबैक किस प्राइस पे आता है वो भी देखना रहेगा कि कौन सा प्राइस होता है। रेवेन्यू अगर हम देखें तो लगातार बढ़े और इवन पिछले फाइनेंशियल ईयर में अब तक के सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू थे, 79,312 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू थे। और प्रॉफिट अगर हम देखें तो प्रॉफिट भी 12,235 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट भी हमें देखने को मिले, जो कि अच्छे प्रॉफिट है, खराब प्रॉफिट नहीं है मेरे हिसाब से। और अगर हम बात करें क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस में भी तेज़ी है। अगर रेवेन्यू वाइज देखो तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। और अभी अगर मार्च में भी अगर हम देखेंगे तो मुझे लगता है कि क्वार्टरली जो रेवेन्यू होगा वो शायद इंक्रीजिंग मोड में होगा, लेकिन दिक्कत होगी प्रॉफिट्स में। प्रॉफिट्स मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है।
एटलीस्ट दिसंबर क्वार्टर के मुकाबले और मार्च के मुकाबले भी अगर हम देखें तो 3,000 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट रहा है। इस बार देखना होगा कि कितने प्रॉफिट होते हैं। लेकिन देखो अभी भी अगर हम आईटी की बात करें तो एक चीज़ से निकले नहीं कि दूसरी चीज़ सामने आ गई इनके लिए। पिछले साल क्या हो रहा था, पिछले साल था भैया कि लोग रिज़ाइन कर रहे थे। द ग्रेट रेजिग्नेशन हमने देखा कि इनका अट्रिशन जो रेशो था वो भी बढ़ गया था, वहाँ पर काफ़ी लोग छोड़ के जा रहे थे। और अभी क्या हो रहा है कि अभी लोग छोड़ के नहीं जा रहे हैं, लेकिन अभी कंपनी खुद से ही हायर नहीं कर रही है ना ही, और इवन कंपनी कई लोगों को हायरिंग तो छोड़ो, उन्होंने मतलब कहते हैं कि जिन लोगों को हायर भी किया है वहाँ पे भी कटौती कर रही है। तो वो एक है चीज़ कि अभी कंपनी कॉस्ट कटिंग के लिए बात ये कह लो आप या फिर कोई और चीज़ कह लो, लेकिन हाँ कंपनी अभी भी थोड़ी सी दिक्कत में रहेगी। और सबसे बड़ी बात है यूएस। देखो यूएस इंडियन आईटी इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़े क्लाइंट्स यूएस ही है, और अगर वहाँ पे दिक्कत आती है तो भैया यहाँ पे भी प्रॉब्लम होगी। अगर मान लीजिए कि विप्रो का कोई बड़ा क्लाइंट यूएस मेजर कंपनी है और अगर वहीं पे दिवालिया घोषित होती है और फिर वहीं पे कोई दिक्कत आती है तो इनका एक बहुत बड़ा क्लाइंट चला गया जहाँ से इनका रेवेन्यू आ रहा था। तो जाहिर सी बात है यूएस मार्केट को आप इग्नोर नहीं कर सकते, यूएस में जो दिक्कतें चल रही है आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं और नतीजे के ऊपर नज़र रहेगी। देखो अभी मैं इतना कहूँगा कि विप्रो डेफिनेटली एक अच्छी कंपनी होगी लॉन्ग टर्म में, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म के लिए मैं उसको उतना प्रीफर नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स एक बार देखने चाहिए, उसके बाद कोई फैसला यहाँ पर लेना चाहिए। विप्रो का अगर आप यहाँ पर पी रेशो देखो तो वो 17 का है, सेक्टर पी 23 का है। सस्ता कह सकते हो लेकिन उतना भी सस्ता नहीं। 25% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो यहाँ पर। और अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करें तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 72.92% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड की 2.79% की होल्डिंग है, जो पहले अगर हम देखें तो 2.75 थी। मतलब म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर खरीदारी करी थोड़ी सी सही। डोमेस्टिक की 5.09% की होल्डिंग, 5.21 डोमेस्टिक ने भी बहुत बड़ी खरीदारी करी। इवन अगर आप देखोगे तो एफआईएस ने भी खरीदारी करी है, 8.67% की होल्डिंग बढ़ के 8.78 पर आ गई। मतलब प्रमोटर जहां थे, मतलब प्रमोटर ने थोड़ी सी बिकवाली करी, 72.94 से 72.92 पर आए, वरना म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक एफआईएल सब ने खरीदारी करी है। रिटेल और अदर से थोड़ी सी होल्डिंग कम हुई, 10.55 से घटकर आई है 10.30 के आसपास। देखो कंपनी विप्रो मैं मानता हूं कि बेहतरीन कंपनी है। पहली चीज़ पोर्टफोलियो में हो तो बेचने की सलाह नहीं है, बने रहो यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी भी दिक्कतें ख़त्म इतनी जल्दी नहीं होने वाली है। तो जब तक इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स नहीं आ जाते मेरे हिसाब से खरीदारी नहीं करनी चाहिए। और एक चीज़ हमने पास्ट में भी देखी है कि क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आए हो या बुरे आए हो, नतीजे के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग विप्रो में आती है। तो ये मान के चल रहा हूँ मैं कि 27 को जैसे ही रिजल्ट्स आएंगे अगले दिन आपको एक हल्की फुल्की सही लेकिन प्रॉफिट बुकिंग शायद देखने को मिल भी सकती है। और यही वजह है कि मैं अभी कहूँगा कि थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, जल्दबाजी मत करिए विप्रो में खरीदारी को लेकर। आज तेज़ी ज़रूर आई है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जाके पैसा लगाना शुरू कर दे कि बाईबैक होने वाला है, बाईबैक होने वाला है। अगेन बाईबैक की अगर हम बात करें तो इन्फोसिस में भी बाईबैक आया था, आपको पता हो पिछले साल, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बाईबैक को हम ऐसा कंसिडर करें कि बहुत अच्छी खबर है ये। अगेन क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे आएंगे, मार्केट में डिमांड रहेगी कि नहीं, यूएस में क्या दिक्कतें चल रही है, उसको देखना समझना जानना ज़रूरी है। और जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, जब तक चीज़ें बेहतर नहीं हो जाती, मेरे हिसाब से मैं अभी यहाँ पर उतनी बड़ी जल्दबाजी तो बिल्कुल भी अभी इस लेवल पे नहीं करूँगा। एटलीस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स आने का वेट करूंगा, नतीजे अगर आ जाएंगे और जैसे ही रिजल्ट्स आ जाएंगे डेफिनेटली एक प्रॉफिट बुकिंग कह लो कि शायद वो आपको देखने को मिल जाएगी। और जैसे ही वो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी तब जाके खरीदारी के मौके आपको नज़र आएंगे तब। तो जल्दबाजी मत करना और 27 तारीख याद ज़रूर रख लेना। इसके अलावा आईटी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो टीसीएस है 3,172 रुपये का शेयर है, इन्फोसिस भी 1,228 का है, एचसीएल हालांकि कोई उतनी बड़ी तेज़ी नहीं आई आज इन तीनों ही कंपनियों में, लेकिन फिर भी गिरावट थमी है, ये एक अच्छी बात है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जिस किसी कंपनी के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं उसका नाम लिखें, जिसकी सबसे ज़्यादा कमेंट आएगी अगला वीडियो उसी के ऊपर होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और विप्रो के बारे में आप क्या सोचते हैं, आईटी इंडस्ट्री के बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।